नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गे जय माँ काली। दोस्तों आपको बता दें कि आज शाम 5:20 के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आपको खुद को संभालना कठिन हो जाएगा। आप खुशी से झूमने लगेंगे क्योंकि आप एकदम सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। मित्रों, यह ऐसा समाचार है जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि यह आनंददायक खबर ही इतनी विशाल है। आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज की यह भविष्यवाणी पूर्ण विश्वास और संकल्प के साथ कर रहा हूँ। अगर मेरी एक भी बात असत्य निकली तो मैं आज से भविष्य बताना ही त्याग दूंगा, यह मेरा वचन है। क्योंकि आज शाम 5:20 के बाद आपके जीवन में कलयुग का सबसे अद्भुत चमत्कार घटने वाला है और इस घटना को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। इसीलिए आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक मन लगाकर देखिए। चाहे जितना भी व्यस्तता हो, सारे काम छोड़कर केवल इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिए। मेरी पूरी गारंटी है कि यह वीडियो आपके पूरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। वीडियो आरंभ करने से पहले जितने भी बालाजी और माता रानी के सच्चे उपासक हैं, कृपया वीडियो को एक सुंदर सा लाइक अवश्य कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से 3 बार जय माता दी, जय बालाजी महाराज लिखिए, ताकि माता रानी और बालाजी महाराज का आशीर्वाद और प्रेम आप सभी तक सहज रूप से पहुँचे। साथियों, आपको जानकारी के तौर पर यह बात अवश्य बतानी है कि एक नई कहानी लिखी जा रही है। ऐसा अकल्पनीय परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है जिसे आप आज तक केवल कल्पनाओं में सोचते थे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको क्रमशः जानकारी विस्तार से देंगे। कौन से चमत्कार आपके जीवन में घटने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशियां आपके हाथ लगने वाली हैं और किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इन सभी विषयों पर पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, आपको यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जो बात अब आपके जीवन में होने जा रही है वह इतनी हैरतअंगेज है कि उसे सुनकर आपका मानसिक संतुलन डगमगा सकता है। लेकिन इस बात को आप किसी से साझा बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी घटना आपकी जिंदगी का रुख बदल देने वाली है। ध्यान दीजिए, अब आपके जीवन में 5 शुभ संकेत एक साथ मिलने वाले हैं और साथ ही साथ 5 विशाल आश्चर्य भी मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आपको एक साथ 10 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। मगर मित्रों, अगला 24 घंटा आपके लिए अत्यंत संवेदनशील है। इन 24 घंटों के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो आगे जाकर भारी पड़ सकती हैं। यह गलतियां कौन सी हैं? इस पर हम वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका दंड हमें भुगतना पड़ता है। ऐसी ही कुछ भूलें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं दोषों की वजह से जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती संगीत है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आपके कुंडली में एक साथ कौन कौन से बड़े योग बन चुके हैं। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सटीक सुन रहे हैं। आपकी कुंडली में इस समय कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और 2 राजयोगों का संयोग बन चुका है। इसका अर्थ यह है कि अब आपके लिए जीवन की समस्त खुशियों के द्वार खुल चुके हैं। जो भी दुखद संकट आपने बीते समय में सहा है, अब उसका कई गुना फल आपको मिलने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते 12 वर्षों से आपने निरंतर संघर्ष और दुखों का सामना किया है, लेकिन अब उसका प्रतिफल इतना प्रबल होगा कि आपका घर पैसों से भर जाएगा। आप नोटों की गिनती करते करते थक जाएंगे। आपको पैसा गिनने की मशीन लानी पड़ सकती है, क्योंकि इतनी अधिक संपत्ति और धन आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। 7 जन्मों में भी जितनी खुशी किसी को नहीं मिली वो सब अब आपको एक ही जीवन में मिल जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन में अब तक अत्यधिक समस्याएं रही हैं। बहुत गंभीर कष्टों से आप जूझते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि इन कष्टों की जड़ क्या है। यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। इसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि किन कारणों से आपके जीवन में इतनी बाधाएं आई और कौन सी भूलें आप बार बार दोहराते रहे जिनके चलते आपकी तरक्की रुक गई है। इन समस्याओं के पीछे दो ऐसी प्रमुख गलतियां हैं जो आपने बार बार की है और यह भूलें आपके जीवन की प्रगति को रोकने वाली रही हैं। पहली और सबसे गंभीर गलती जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है वह यह है कि मंगलवार के दिन मांसाहार का सेवन। हाँ साथियों, यह बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी है कि मंगलवार को मांस मछली खाना पूर्णतः वर्जित है। जो व्यक्ति मंगलवार को मांस का सेवन करता है उसके जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति पर प्रभु राम कभी विशेष कृपा नहीं करते और ना ही महाबली हनुमान जी उनके साथ रहते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के जीवन में शनि की साढ़ेसाती प्रवेश कर जाती है। और यह बात तो आपको पता ही होगी कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में साढ़ेसाती का आगमन होता है तब उसकी जिंदगी में अनेक कठिनाइयां आने लगती हैं। जीवन में तरह तरह के संकट उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए मित्रों, मंगलवार के दिन मांस और मछली का सेवन भूलकर भी ना करें। अब हम दूसरी बड़ी गलती के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री राम की विशेष कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और हनुमान जी आपके समस्त कष्टों को दूर कर देंगे। दूसरी भारी भूल जो आपसे नहीं होनी चाहिए वो यह है कि कई लोग नशे की आदत में लिप्त रहते हैं। शराब पीकर घर आकर विवाद करते हैं और क्रोध में आकर अपशब्द बोलते हैं। यही आचरण माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। इसलिए साथियों, यदि आप भी मद्यपान करते हैं तो इसे तुरंत त्याग दीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, यह मेरा वादा है। साथियों, आपके जीवन में एक गंभीर और भयावह घटना घटने वाली है। एक नई साजिश रची जा चुकी है जो आपको तबाह करने की कोशिश में है। समय रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। वो आपका निवास उजाड़ कर रख देगा। समय बहुत ही कम है, इसलिए जरा भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आपने समय रहते चेतावनी नहीं ली तो फिर कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी प्रिय है तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको हर आवश्यक जानकारी देने जा रहे हैं। बस एक विनती है कि इसे अंत तक ध्यान से देखना, इसे कतई भी नजरअंदाज मत करना। यदि आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो ऐसा पछतावा होगा कि आप जीवन भर पछताते रहेंगे और अंततः आंसुओं में भी वह राहत नहीं मिल पाएगी। साथियों, एक पुरुष कभी भी काम करने से थकता नहीं। चाहे कितना भी कार्य करवा लीजिए, खेतों में मेहनत मजदूरी या कोई भी श्रम, वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि पुरुष के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की, और वह इन सब की भलाई के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। संगीत, वह अपने परिवार की खुशी के लिए मृत्यु से भी लोहा ले सकता है, लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करने से पीछे नहीं हटता। और यही कारण है कि एक पुरुष मेहनत से थकता नहीं है। वो दिन रात पसीना बहाता है ताकि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब आप चाहे जितनी मेहनत कर लें उतनी सफलता या धन की प्राप्ति नहीं होती। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से मेहनत के अनुरूप ना तो आमदनी होती है और ना ही परिणाम? क्या किसी ने आपके ऊपर टोटका कर दिया है? क्या आपकी तरक्की को किसी ने बांध रखा है, या फिर क्या किसी ने आपके कुल देवी देवताओं को ही बंदी बना दिया है? इस बारे में अब हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और आस्था से हर हर महादेव और जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। साथियों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो लिखा गया है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और वह भी अगले 24 घंटों संगीत के भीतर। हालांकि यह सौभाग्य और सफलता आपको पहले ही मिल गई होती अगर कुछ शत्रुओं ने इसमें अड़चन ना डाली होती। आपके कुछ दुश्मन हैं जो किसी भी कीमत पर आपको सफल नहीं होने देना चाहते। जैसे ही आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं, वे लोग आपके खिलाफ काला जादू या टोने टोटके करवाकर आपके रास्ते को रोक देते हैं। इसीलिए अब तक आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। यहाँ तक कि एक ऐसा भी शत्रु है जिसने आपके भाग्य को जकड़ लिया है, जिसकी वजह से आपको जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको कुछ ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपने जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखें, चाहे जो हो जाए, अपने शत्रु से हमेशा सजग रहें, उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि यदि आप सतर्क नहीं रहे तो न केवल आपका शत्रु नष्ट होगा बल्कि वह आपको भी अपने साथ ले डूबेगा। जो व्यक्ति दूसरों का विनाश चाहता है वह स्वयं भी बर्बाद होता है। लेकिन विडंबना यह है कि अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते फिर भी वह आपको मिटाने की साजिश करे, तो अंततः नुकसान आपको ही ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपके दिल में परिवार के लिए सच्ची चिंता होती है। आप अपने अपनों को हंसते खेलते देखना चाहते हैं, आप अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं। लेकिन आपके शत्रु का क्या? उसका तो केवल एक ही उद्देश्य है, दूसरों की जिंदगी में उथल पुथल मचाना। ऐसे में जितना आप अपने दुश्मनों से सावधानी बरतेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर आप अपने दुश्मन को पहचाने कैसे? वह कौन है जो आपका सबसे बड़ा विरोधी है और किस जगह मौजूद है? इन सभी सवालों का विस्तार पूर्वक उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आपका जो सबसे खतरनाक दुश्मन है उसके नाम की शुरुआत आर अक्षर से होती है और वह व्यक्ति आपके आसपास ही निवास करता है। यह व्यक्ति आपके जान पहचान में शामिल है और आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपको इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि यही इंसान आपकी जान का दुश्मन बन बैठा है। यह शख्स आपके घर को नष्ट करने की फिराक में है और आपके जीवन में आने वाली समस्त मुश्किलों की जड़ भी यही है। अब समय है जब कलयुग में आपको सतयुग जैसी सौगात मिलने वाली है। इसीलिए आपको ढोल नगाड़े बजवाने होंगे और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवानी होगी, क्योंकि आज जो शुभ समाचार मिलने वाला है वह हजारों वर्षों से प्रतीक्षित है। सदियों से संत महात्मा इस वरदान की प्राप्ति हेतु तपस्या करते आ रहे हैं, मगर ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला। जो वरदान आज आपको मिलने जा रहा है वह अकल्पनीय है। सतयुग में जैसे लोग अत्यंत शक्तिशाली होते थे, जैसे जो वह चाहते थे वह चुटकी में पा लेते थे, वैसा ही अब आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। आपके भीतर एक अनोखी ऊर्जा का आगमन होगा। एक दिव्य स्त्री शक्ति आप में प्रवेश करेगी, जिससे आप अपार सामर्थ्य के धनी बन जाएंगे। जो चीज आप चाहेंगे वो आपके पास क्षण भर में पहुंच जाएगी। आप जो कुछ पाना चाहेंगे वह सब आपके हाथों में होगा। इस शक्ति का उपयोग करके आप न सिर्फ अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि अपने पूरे मोहल्ले का भी भाग्य बदल सकते हैं। आप अपने इलाके के राजा की तरह पूजे जाएंगे। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मशीनरी का काम करने वाले जातक जो कारखानों में काम करते हैं या बिजली का काम करते हैं,
उन्हें अपनी आंखों और हाथों का खास ख्याल रखना होगा। एक छोटी सी लापरवाही, एक सेकंड का भी ध्यान भटकना आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकता है। लेकिन रुकिए, ज्योतिष में एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं होता। यहाँ जो 2 एक्सीडेंट की भविष्यवाणी आ रही है उसमें से एक शारीरिक हो सकता है और दूसरा वित्तीय एक्सीडेंट यानी फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है। इस हफ्ते के आसपास आपको कोई ऐसा झटका लग सकता है जो आपकी जमा पूंजी को हिलाकर रख दे। शेयर बाजार में लगाया हुआ पैसा डूब सकता है, या जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करके पैसे उधार देंगे वह इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा। इसे आप धन का एक्सीडेंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई किसी को दी और वह रफूचक्कर हो गया। यह चोट शरीर की चोट से ज्यादा दर्द देती है। इसलिए इस हफ्ते किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले 100 बार सोए। कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। अगर कोई आपको बहुत लुभावना प्रस्ताव दे रहा है तो समझ जाइए कि यह राहु का जाल है। आपको फंसाने के लिए सावधान रहें, वरना आपकी तिजोरी खाली हो सकती है। अब बात करते हैं उस खौफनाक भविष्यवाणी की जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शीर्षक में किया है। एक मौत की खबर। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य आपको सचेत करना है। 8वें घर में हो रही हलचल यह इशारा कर रही है आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। यह समाचार किसी दूर के रिश्तेदार, किसी पुराने मित्र या फिर आपके मोहल्ले के किसी बुजुर्ग के बारे में हो सकता है। यह खबर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकती है। हो सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा था। यह खबर आपको मिलेगी, आप सन्न रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। आपको अपने परिवार का संबल बनना होगा। अगर आप ही टूट जाएंगे तो बाकी लोगों को कौन संभालेगा? ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि कभी कभी मृत्यु शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक भी होता है। हो सकता है कि किसी के साथ आपका वर्षों पुराना रिश्ता खत्म हो जाए। रिश्तों का खत्म होना भी तो एक तरह की मौत ही है। किसी ऐसे दोस्त से धोखा मिल सकता है जिसके लिए आप जान देने को तैयार थे। जब वह रिश्ता टूटेगा तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ मर गया है। इसलिए हर स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। कुंभ राशि के जातकों, अब मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से आपको आगाह करूंगा ताकि आप हर कदम फूंक फूंक कर रख सकें। यह 2 दिन आपके मन में अकारण भय और घबराहट पैदा करेंगे। आपको लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या कुछ बुरा होने वाला है। इसे हम एंजाइटी या अज्ञात भय कहते हैं। इन 2 दिनों में आपको अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद में पड़ने से बचना है। बॉस की डांट पड़ सकती है, भले ही गलती आपकी ना हो। सिर झुकाकर सुन लीजिए, वक्त का जवाब वक्त को देने दीजिए। यह वह समय है जब घर के भीतर का माहौल गर्म हो सकता है। जीवन साथी के साथ तगड़ा झगड़ा होने के आसार है। छोटी सी बात का वह ततंगड़ बन जाएगा। हो सकता है कि आप मजाक में कुछ कहें और सामने वाला उसे दिल पर ले ले। यह झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि नौबत अलग होने तक आ जाए। याद है मैंने रिश्ते की मौत की बात की थी, वह यही समय है। इसलिए इन 2 दिनों में अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखें। मौन रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। अपने गुस्से को पी जाइए। अगर आप इस तूफान को गुजार देते हैं तो आप अपना घर टूटने से बचा लेंगे। इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत सतर्क रहना है। अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। छाती में जलन या दर्द को नजरअंदाज ना करें। यह कुदरत का इशारा है कि अब रुकने का समय है। भागदौड़ कम करें। खानपान पर नियंत्रण रखें। बासी भोजन या बाहर का खाना इन दिनों जहर के समान काम करेगा। फूड पॉइजनिंग की समस्या भी हो सकती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। हफ्ते के आखिरी यह 2 दिन सबसे ज्यादा भारी है। यही वह समय है जब वह अशुभ समाचार आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। मन उदास रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपको एकांत पसंद आएगा, आप भी से भागना चाहेंगे। ऐसे समय में मेरी सलाह मानिए।
किसी धार्मिक स्थल पर जाकर बैठ जाइए, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई और पवित्र स्थान। वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति देगी। घर में अंधेरा ना रखें, कपूर जलाकर वातावरण को शुद्ध करें, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होगा। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं आपके करियर और व्यापार के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इस हफ्ते बड़े निर्णय लेने से बचें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक विशेष चेतावनी है। आपके ऑफिस में ही कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। यह वह लोग हैं जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं,